25 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की डिमांड ये होती है कि उनको फुल स्टैक वेब डेवलपर्स बनना होता है। तो फुल स्टैक वेब डेवलपर्स के अंदर का एक जनरल रोड मैप क्या होता है? फुल स्टैक वेब डेवलपर में आपको किसको चूज करना चाहिए, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोफाइल्स होते हैं। फुल स्टैक डेवलपर्स के अंदर एवरेज सैलरी क्या होती है? फुल स्टैक वेब डेवलपर्स करने से पहले आपको क्या क्या चीजें सीखनी होगी? कौन से टूल्स ऐसे होते हैं जो हर फुल स्टैक डेवलपर्स को आना चाहिए? एआई प्रूफ फुल स्टैक डेवलपर्स बनने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? तो ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए और फिर उसके बाद आप जस्टिफाई करिए कि किस फुल स्टैक डेवलपर्स को आपको सीखना चाहिए, किस टाइप के क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सभी की क्राइटेरिया, सभी की स्किल, सभी की मेथोडोलॉजी, सभी का ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग होता है। अब आपका फ्रेंड का ग्रेस्पिंग पावर अलग है, आपका ग्रेस्पिंग पावर अलग है, और दोनों वन स्टैक यदि आप कर रहे हो या दोनों जावा फुल स्टैक कर रहे हो तो ये सही नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी यदि आप चूज करेंगे तभी आपका प्लेसमेंट होगा। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एक प्रॉपर रोड मैप भी पता होना चाहिए, प्रॉपर एक पाथ भी पता होना चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग आप लर्न कर पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो इसेंशियल चीजें उनको स्किप कर देते हैं और जो नॉन इसेंशियल चीजें उनको हम सीखते हैं। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो आपने कभी सीखा ही नहीं। तो इस वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन बताऊं, एक प्रॉपर रोड मैप बताऊं जिसके थ्रू आप आसानी से एक फुल स्टैक वेब डेवलपर्स बन सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, मार्केट के अंदर फुल स्टैक वेब डेवलपर्स के अंदर 4 प्रोफाइल पॉपुलर हैं और जिनकी सबसे ज्यादा जॉब डिमांड है। पहला है मर्न स्टैक, दूसरा है पाइथन फुल स्टैक, तीसरा है जावा फुल स्टैक और चौथा है डॉटनेट फुल स्टैक। ये 4 टेक्नोलॉजीज जो है ये फुल स्टैक के कॉम्बिनेशन में सबसे बेटर है। अब इनमें क्या क्या होगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब मैं चारों टेक्नोलॉजी को सीखने से पहले मैं कुछ कॉमन चीजें बताता हूं जो आपको हर फुल स्टैक टेक्नोलॉजीज के साथ सीखना होगा। चाहे वो डॉटनेट से आप फुल स्टैक करें, चाहे जावा से करें, चाहे मर्न से करें, ठीक है, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के थ्रू करें, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि आपका स्ट्रॉन्ग डीएसए कंसेप्ट होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का कंसेप्ट। तो ये बहुत ही रिक्वायर्ड है क्योंकि आज के डेट में हर आईटी कंपनी फुल स्टैक वेब डेवलपर के इंटरव्यू क्वेश्चन में डीएसए पूछ रही है। तो डीएसए का मतलब ये है कि आपको डीएसए में स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स, एरे के कॉन्सेप्ट, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनका पर्टिकुलर आपका जो सोल्यूशन है, ठीक है, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, स्टैक की इंप्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है, सिस्टम डिजाइन के बारे में, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्लीन आर्किटेक्चर एंड स्केलेबल डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए। डेवऑप्स एंड सीआई/सीडी पाइपलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, उसमें से कोई भी क्लाउड आप सीख सकते हो, एडब्ल्यूएस, अज्योर या जीसीपी। एआई/एमएल इंटीग्रेशन फॉर एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी का आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए और सॉफ्ट स्किल्स मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। यदि आपको ये सब चीजें नहीं आती है तो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए फुल स्टैक वेब डेवलपर में चाहे आप किसी भी सेगमेंट में हो, किसी भी टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन में हो, आपको ये सभी स्किल्स तो आने ही चाहिए। इसके बाद अब मैं बात करता हूं सबसे पहले मर्न स्टैक की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की चॉइस मर्न स्टैक होती है। तो मर्न स्टैक में आपको क्या क्या सीखना रहेगा फ्रंट एंड में? तो देखो, मर्न स्टैक यदि आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको HTML से ही चालू करना चाहिए। और HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है 5.0 के जो लेटेस्ट टैग हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। CSS, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ES6 के बारे में भी पता होना चाहिए और टाइप स्क्रिप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों चल रहा है। रिएक्ट जेएस, रिडक्स टूलकिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंटेक्स्ट API के बारे में पता होना चाहिए। टेलवाइंड CSS और मटेरियल UI के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वीट, वेबपैक और क्रा, ये सभी चीजें पता होना चाहिए। मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट जो पुराने हैं वो आपका क्रा के थ्रू मैनेज्ड है और जो नए प्रोजेक्ट है वो वीट के थ्रू मैनेज्ड है। इसलिए आपको सभी टाइप का जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है उन सभी का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बाद बैकएंड के अंदर यदि आप मर्न स्टैक डेवलपर बनते हैं तो आपको नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस इनका थोरो नॉलेज होना चाहिए। नोड जेएस को तो बहुत ही अच्छे से आपको सीखना होगा, उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट 10 से 12 मॉड्यूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। मोंगोडीबी डेटाबेस के बारे में आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि मोंगोडीबी के अंदर एग्रीगेशन कैसे करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है, ये सभी प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। रेस्टफुल API और GraphQL ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। JWT और ओथ ऑथेंटिकेशन ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑथेंटिकेशन के API डेवलपमेंट का कोई सेंस नहीं होता। क्योंकि आज के डेट में आपको ही पता है कि कितना ज्यादा साइबर अटैक्स हो रहा है, और यदि आपने अपने सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस वाले जो पर्टिकुलर्स आपके टॉपिक्स हैं, यदि आपने ये टॉपिक्स कवर नहीं किए तो आप रिएक्ट या मर्न स्टैक का जो इंटरव्यू है इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलने वाला है। 2025 में आपको हर टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। अब AI के अंदर मर्न स्टैक में क्या होगा, कुछ
कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि माइनस स्टैक में तो एआई यूज हो ही नहीं सकता। तो एआई का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एआई के अंदर आपको एआई प्रूफिंग के लिए आपके पास रियल टाइम फीचर जैसे सॉकेट आईओ का यूज है, वेब आरटीसी है, इनका यूज आप करिए। यूज एआई एपीआई जैसे आप चैट जीपीटी हो गया, लैंगचेन हो गया, इनके अंदर के जो फ्री एपीआईज हैं या इनके अंदर के जो बहुत ही लिमिटेड प्राइसिंग वाले जो एपीआईज हैं उनको आप यूज करके अपने रिएक्ट एप्लीकेशंस में दे सकते हो। माइक्रो सर्विसेज एंड डॉकराइजिंग सर्विसेज, ठीक है, ये दोनों चीजें भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ये आपके एआई प्रूफिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो आप बेसिक तो आपका एआई ही कर रहा है, इसलिए आपको बेसिक से हट करके कुछ एडवांस टॉपिक्स भी सीखना होगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टेक्नोलॉजी फुल स्टैक के अंदर पाइथन फुल स्टैक। पाइथन फुल स्टैक में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पाइथन फुल स्टैक में क्या सीखें क्या ना सीखें, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको फ्रंट एंड बताता हूँ फुल स्टैक के अंदर कि आपको रिएक्ट जेएस या व्यू जेएस सीख लीजिए पाइथन के अंदर, ठीक है। एक्जियोस और फेज एपीआई, खासतौर से इनका मतलब एपीआई को कंज्यूम कैसे करते हैं, ठीक है, रिएक्ट जेएस के अंदर या व्यू जेएस के अंदर, ये बहुत ही आपको थोरो पता होना चाहिए। एसिंक्रोनस एपीआई कैसे कॉलिंग होती है, साइमल्टेनियस एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स और बूटस्ट्रैप टेलवाइन के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। फ्रंट एंड में आपको ये एफिशिएंसी होना। बैक एंड की बात करें तो बैक एंड में आपको जेंगो के अंदर का जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पढ़ना है। कुछ लोग जेंगो पढ़ लेते हैं बस और उनको लगता है कि बस हो गया हमारा फुल स्टैक। फुल स्टैक में नॉर्मल जेंगो एप्लीकेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको यदि नॉलेज पर्पज से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप रियल टाइम में जाओगे तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क ही यूज होता है। या फ्लास्क के थ्रू आपको एपीआई डेवलप करते आना चाहिए। तो आपको जेंगो या फ्लास्क के अंदर आपको पूरा का पूरा एक मोनोलिथिक एप्लीकेशंस नहीं बनाना है, आपको एक एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस बेस या एपीआई बेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट आना चाहिए। डेटाबेस में पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएलाइट या मोंगोडीबी, इनमें से कोई भी आप एक सीख सकते हो। इसके बाद आपको रेडिस एसिंक्रोनस टास्क के लिए पता होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन विद जेडब्ल्यूटी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एआई प्रूफिंग के लिए आपको क्या करना रहेगा, तो एआई प्रूफिंग के लिए आपको मशीन लर्निंग के अंदर का जो पर्टिकुलर मॉडल्स है वो आपको बनाते आना चाहिए। इसके लिए साइकिट लर्न या टेंसरफ्लो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट एलएलएम एपीआई जैसे ओपन एआई, ठीक है, इनका आप यूज कर सकते हो। जेंगो चैनल्स फॉर रियल टाइम एप्स, इसका यूज भी आप कर सकते हो एआई प्रूफिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको यदि एक्स्ट्रा आएगी तो जो एआई के अंदर के जो पर्टिकुलर वर्क जो एआई नहीं कर पाता है या एआई के थ्रू जो इतना आसानी से मैनेज नहीं है, वो चीजें आप बहुत आसानी से इससे कर सकते हैं। क्योंकि जिनको एडवांस चीजों का नॉलेज होगा, कंपनी अब उन्हीं के रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करती है। यदि आपने सिर्फ सिंपल लिख दिया मैंने पाइथन करा है, जेंगो करा है बस, तो आपको इसके बेसिस में अब कॉल नहीं आएगा। पाइथन फुल स्टैक में आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई, ये भी आप पाइथन फुल स्टैक के अंदर आना कंपलसरी हो चुका है। इनका नॉलेज आपको यदि नहीं है तो आप पाइथन फुल स्टैक के अंदर सिर्फ अधूरा है, मतलब आपका जो पाइथन फुल स्टैक का जो कंटेंट है ना वो सिर्फ 50% ही है। इसलिए ऑल ओवर आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज अब होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जावा फुल स्टैक की बात करें। अब जावा फुल स्टैक तो बहुत ही ज्यादा पुराना पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती है, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है। तो जावा फुल स्टैक के अंदर आपको फ्रंट एंड में एंगुलर या रिएक्ट दोनों में से कोई एक सीखना है। दोनों सीख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप एंगुलर सीखते हो तो आपको RxJS का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद SCSS, बूटस्ट्रैप, ठीक है, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। बैकएंड के अंदर आपको स्प्रिंग बूट इज कंपलसरी, ठीक है। इसके लिए आपको रेस्टफुल एपीआई और MVC, मतलब स्प्रिंग बूट के अंदर MVC डिजाइन पैटर्न भी पता होना चाहिए और रेस्ट एपीआई आपको डेवलप करते पता होना चाहिए। हाइबरनेट प्लस JPA दोनों का नॉलेज होना चाहिए। MySQL, PostgreSQL, इन दोनों डेटाबेसेस के अंदर का एक्सेसिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए आपको JWT भी पता होना चाहिए और स्प्रिंग सिक्योरिटी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एआई प्रूफिंग के लिए आप इसके अंदर जावा लाइब्रेरीज के अंदर कॉल एआई एपीआईज, आप चैट जीपीटी के अंदर ओपन एपीआई कॉल कर सकते हैं, ठीक है। OKHTTP या रेट्रोफिट के एपीआईज आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको इंटीग्रेट विद काफका, रैबिट MQ, लार्ज स्केल इवेंट प्रोसेसिंग का भी आप यूज कर सकते हो। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आपको डॉकर या कुबरनेट्स के थ्रू उसका इंप्लीमेंटेशन यदि आपको आता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर एडवांटेज है। और डेवऑप्स CI/CD पाइपलाइन, ये तो आपको जावा फुल स्टैक डेवलपर्स में आना ही चाहिए। क्लाउड इज कंपलसरी फॉर जावा फुल स्टैक डेवलपर्स, इसके बिना आपका काम नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं अपन .NET फुल स्टैक। यदि आप .NET फुल स्टैक डेवलपर्स बनना चाहते हो, सबसे पहले फ्रंट एंड के अंदर आप या कि ब्लेजर सीख लो या कि एंगुलर और रिएक्ट सीख लो, दोनों सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेजर कंपोनेंट्स आपको सर्वर साइड UI के लिए आपको आना चाहिए। बूटस्ट्रैप, टेलवाइन का नॉलेज होना चाहिए। बैकएंड में आपको ASP.NET कोर वेब API, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, SQL सर्वर या PostgreSQL, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क और JWT, इनका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एआई प्रूफिंग के लिए आपको इंटीग्रेट माइक्रोसॉफ्ट अज्योर AI/ML सर्विसेज, बिल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस विद मशीन लर्निंग बेस्ड इनसाइट्स, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि .NET के अंदर भी मशीन लर्निंग .NET है।
तो इसलिए आपको ML.NET के बारे में नॉलेज होना चाहिए। स्केलेबल माइक्रो सर्विसेज आपको डेवलप करते आना चाहिए और अज्योर के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, कैसे हम एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं, ये चीजें पता होना चाहिए। अब इनके बीच में मैं कंपैरिजन करता हूं कि जैसे आप पूछते हो ना कौन ज्यादा अच्छा होता है, कौन अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा तो सब है, अच्छा नहीं का तो कोई पर्टिकुलर इसमें जवाब ही नहीं है। तो मैं कुछ पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया के बेसिस में आपको डिफरेंशिएट करता हूं कि जॉब डिमांड अभी इंडिया के अंदर इन चारों फुल स्टैक में किसमें सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जॉब डिमांड जो है वो मर्न स्टैक में है, क्योंकि स्टार्टअप और जो मिड लेवल कंपनी है वो मर्न स्टैक को प्रीफर कर रही है। दूसरे नंबर पे है जावा, तीसरे नंबर पे है .NET और चौथे नंबर पे है पाइथन फुल स्टैक। अभी पाइथन फुल स्टैक की जो जॉब डिमांड इंडिया के अंदर है वो थोड़ा सा कम है। देखो मैं सीधा सीधा आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको पर्टिकुलर जस्ट जस्टिफाई कर रहा हूँ, पूरा एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया के अंदर की रिक्वायरमेंट, ये वर्ल्ड लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आउट ऑफ इंडिया यदि आप जाओगे तो हो सकता है इसमें रिक्वायरमेंट में प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मर्न स्टैक, सेकंड नंबर के अंदर जावा फुल स्टैक, थर्ड नंबर के अंदर .NET फुल स्टैक और फोर्थ नंबर में है पाइथन फुल स्टैक इन केस ऑफ फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एवरेज सैलरी किसकी है, सबसे ज्यादा सैलरी किसमें मिलती है, ऑफकोर्स जावा के अंदर। जावा में 6 to 14 लाख पर एनम सैलरी है। .NET का भी सेम स्केल है। मर्न स्टैक में आपको 4 to 8 लाख पर एनम रहेगा आपका, एवरेज सैलरी बता रहा हूं मैं आपको। और पाइथन के अंदर आपका रहेगा 4 to 8 लाख पर एनम, मतलब पाइथन और मर्न स्टैक के अंदर सैलरी लगभग इक्विवेलेंट है। कम्युनिटी सपोर्ट सबसे ज्यादा कम्युनिटी किसकी है, तो मर्न स्टैक। कम्युनिटी में मर्न स्टैक नंबर 1 है। कम्युनिटी मतलब अलग अलग टाइप के टेक डेवलपर्स की प्रोफाइल, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो पर्टिकुलर आपके ब्लॉगिंग होते हैं, कंटेंट सपोर्ट होता है, वो आपको सबसे ज्यादा मर्न स्टैक में मिलेगा। सेकंड नंबर में आपको जावा फुल स्टैक में मिलेगा, थर्ड नंबर में आपको .NET फुल स्टैक मिलेगा और फोर्थ नंबर में आपको पाइथन फुल स्टैक में मिलेगा। इसके बाद AI इंटीग्रेशन में सबसे नंबर 1 कौन है, तो इसका आंसर है पाइथन फुल स्टैक। यदि आपको AI बेस्ड कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपकी पहली चॉइस पाइथन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आता है .NET, क्योंकि .NET के अंदर भी ML.NET आ चुका है। AI सपोर्ट में मर्न स्टैक और जावा थोड़े से पीछे हैं। जावा और मर्न स्टैक के अंदर AI सपोर्ट इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इनके पास भी बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का सपोर्ट है। एंटरप्राइज यूजेस मतलब बड़े बड़े जो लार्ज स्केल एप्लीकेशन, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, CRM हो गया बहुत बड़ा, जिसके अंदर हजारों टेबल्स हैं, तो ऐसे आपको बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन से भी आपको बनाना है तो इसके लिए फर्स्ट चॉइस क्या है, तो फर्स्ट चॉइस जावा है, सेकंड चॉइस .NET है, थर्ड चॉइस पाइथन है और फोर्थ चॉइस आपका मर्न स्टैक। तो क्योंकि मर्न स्टैक मैंने आपको क्लियर किया कि जो स्टार्टअप मतलब जो स्मॉल स्केल एप्लीकेशन, मिड स्केल एप्लीकेशन क्लियर बेटर है, पर लार्ज स्केल एप्लीकेशन को मर्न स्टैक के थ्रू हैंडल करना इतना आसान काम नहीं होता। तो एंटरप्राइज जो लेवल की जो कंपनियां होती हैं वो मोस्ट ऑफ द केस में या कि जावा या कि .NET आज भी यूज कर रही है। फ्यूचर स्कोप किसका है, तो देखो फ्यूचर स्कोप में अभी मर्न स्टैक ग्रोइंग स्टेज में है, पाइथन भी ग्रोइंग स्टेज में है, जावा स्ट्रॉन्ग स्टेज में है और .NET भी स्ट्रॉन्ग स्टेज में। यदि आप MNC कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी ही आपकी ड्रीम कंपनी है, तो आपको क्या चूज करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है आपका जावा फुल स्टैक या .NET फुल स्टैक, क्योंकि अभी मर्न स्टैक और जो पाइथन फुल स्टैक है मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये दोनों ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। यदि स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग आप करना चाहते हो तो आपके लिए बेटर क्या है, मर्न स्टैक बेटर है। डेटा रिलेटेड और वेब एप्लीकेशंस दोनों का यदि आपको नॉलेज चाहिए तो कौन सा बेटर है, तो डेटा रिलेटेड और वेब का कॉम्बिनेशन चाहिए तो पाइथन फुल स्टैक से बेटर कुछ भी नहीं है। एंटरप्राइज के लिए मैंने बता दिया, AI ML इंटीग्रेशन में भी मैंने बता दिया। क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर सबसे अच्छा कॉम्पेटिबिलिटी किसकी है, तो उसमें आंसर रहेगा जावा और .NET। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक फाइनल एडवाइस देता हूं कि यदि आप बिगिनर हो, आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए मर्न स्टैक बेटर है। यदि आप MNC टारगेट कर रहे हो तो जावा .NET आपके लिए बेटर है। यदि आप AI ML के अंदर जाना चाहते हो तो पाइथन फुल स्टैक बेटर है। और यदि आप लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी करना चाहते हो इंडिया के अंदर तो आपके लिए जावा भी बेटर है और .NET भी बेटर है, ठीक है। तो अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना होगा। मैंने अलग अलग सभी टाइप के जो फैक्टर्स हैं वो सभी चीजें मैं इसके अंदर डिस्क्राइब किया। थैंक यू।